नमस्कार, मैं कुंदन। आज आपको बताऊंगा पूरी अकाउंटिंग एक वीडियोस में। पूरी अकाउंटिंग सीख पाएंगे आप। मैं 1 घंटे में, आधा घंटे में, कुछ मिनटों में आपको सिखा दूंगा। बस आप आराम से देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। तो देखिए, जो पूरी अकाउंटिंग है उसकी मैंने कंटेंट लिखे हैं। मैंने ये 34 कंटेंट है पूरी अकाउंटिंग की। ठीक है, 34 कंटेंट है ये पूरी अकाउंटिंग की। आप इसे देख लीजिए, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, मतलब पार्टनरशिप से स्टार्ट होती है। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप कहते किसे हैं, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से अधिक लोगों का जो एकजुट होते हैं, एक एग्रीमेंट बनता है पैसे कमाने के लिए। आपको याद करके रखना है कि पार्टनरशिप में 2 या मोर देन 2 पर्सन होना चाहिए। पैसा कमाना इसका पर्पस होना चाहिए और एग्रीमेंट होना जरूरी है, तो पार्टनरशिप बन जाती है। बस इतना बात आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है, जैसे पार्टनर्स का नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस, कितनी सैलरी मिलेगी पार्टनर को, कितना कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा, सब कुछ लिखा होता है। उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन था वो है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो एक फर्म के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं एज अ ओनर, एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं, तो आपकी राइट्स है, सैलरी लेने का राइट्स है, आपका कमीशन लेने का राइट्स है। अगर आपने कैपिटल लगाया है तो आपको इंटरेस्ट मिले, इसका राइट है। आपने अगर लोन दिया है फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट का राइट है। ड्यूटीज क्या क्या है कि आप टाइम पे जाएंगे, अपना 100% देंगे, किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन है, किसी तरह का डिसीजन लेना है अगर फर्म को, तो उसमें आप अपना सहयोग देंगे। ये सब एक पार्टनर्स की ड्यूटीज होती है। चौथा क्वेश्चन था फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में क्या अंतर है। तो फिक्स्ड जो फ्लैक्चुएटिंग नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग जो फिक्स्ड नहीं है। पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कि फिक्स्ड में ड्राइंग नहीं होता है, एडिशनल कैपिटल नहीं होता है, लेकिन फ्लैक्चुएटिंग में ड्राइंग्स भी होती है, एडिशनल कैपिटल्स भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो पता चल रहा है लाभ हानि, तो मतलब ऐसा खाता जिससे आप प्रॉफिट लॉस पता करते हो, जिसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं। लेकिन एप्रोप्रिएशन इसके अंदर जुड़ गया। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसे रिजर्व में डाला जाता है। उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो आपको याद ये रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दोज अकाउंट अंडर विच द कंपनी प्रोवाइड सैलरीज कमीशंस टू द पार्टनर्स एज वेल। ठीक है, एक ऐसा अकाउंट है जिसकी मदद से पार्टनर्स को सैलरी कमीशन मिलती है। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगला क्वेश्चन था सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें अगर एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसमें अगर कोई नया पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो किसी पार्टनर के फर्म में आने से या किसी पार्टनर के फर्म छोड़ के जाने से अगर कोई पुराना पार्टनर को अगर लॉस हो रहा है, तो दैट रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइस रेशियो। अगर पुराने वाले पार्टनर को फायदा हो रहा है तो दिस रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन था गुडविल क्या होता है, इसके मेथड्स क्या क्या है कैलकुलेट करने के। मैं आपको बता दूं, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, एक मेहनत करके बनाया हुआ काम। तो ये गुडविल भी 2 तरह का होता है। एक तो आदमी खुद मेहनत कर रहा है अपना नाम बनाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहा है, तब जाके नाम बनता है, तो वो गुडविल है। एक क्या होता है कि हम नाम खरीद भी लेते हैं, मतलब हमारी शूज की शॉप है, हम जूते क्या करते हैं, वुडलैंड का नाम हमने खरीद लिया, अपने जूते पे वुडलैंड लिख दिया, वो जो शूज है वो भी महंगा बिकेगा क्योंकि उसमें वुडलैंड का नाम आ गया, ब्रांड आ गया है। तो ये 2 तरह का गुडविल होता है, एक तो खुद का बनाया हुआ, एक खरीदा हुआ गुडविल। इसके निकालने के 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों मेथड अलग अलग मेथड है जिसकी वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखनी है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये एक रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद बनाना पड़ता है या हम खरीद के बना लेते हैं, इसे हम गुडविल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एडमिशन का मतलब क्या होता है, नया पार्टनर कौन कौन बन सकता है। देखिए, एक फर्म है, मतलब 2 पार्टनर पहले से है, तीसरा वाला पार्टनर आ रहा है। तो जैसे ही तीसरा वाला पार्टनर आएगा
तो इसका मतलब एडमिशन हो रहा है, तो ये एडमिशन का मतलब है। लेकिन जब तीसरा वाला पार्टनर आएगा तो किस किस को आप पार्टनर बना सकते हैं, ये मेन चीज है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला पॉइंट याद रखना है कि वो ड्रंकर नहीं होना चाहिए जब एग्रीमेंट बनेगा। दूसरा, वो ऐसी कंट्री का नहीं होना चाहिए जिस कंट्री से हमारी लड़ाई चल रही हो, मतलब हमारे कंट्री की लड़ाई चल रही हो, एलियन कंट्री की नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो पागल नहीं होना चाहिए, ठीक, पागल मतलब होता है ल्यूनाटिक बोलते हैं लॉ की भाषा में पागल, वो ल्यूनाटिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी हम देखते हैं, तब जाके वो नया पार्टनर उसे फर्म में हम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन था रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं एंड मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रीवैल्यूएशन, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। जब हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगाती है, दोबारा कब लगाते हैं, जब कोई पार्टनर फर्म में आता है या कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, तो जो एसेट्स होता है, जो लायबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू दोबारा लगानी पड़ती है, उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट बनने के बाद का ये काम है, ये अकाउंट बनता है, उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब रिटायरमेंट क्या होता है और एक रिटायरमेंट पार्टनर को क्या क्या मिलता है। तो रिटायरमेंट का मतलब होता है एक पार्टनरशिप फर्म जिसमें दो या दो से अधिक पार्टनर, जैसे मान लो 3 पार्टनर था, तो उसमें से एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो एक पार्टनर फर्म छोड़ के तो रिटायरमेंट हो गया। तो रिटायरमेंट में क्या क्या मिलेगा आपको, तो उसको सब सारी चीजें मिलेगी, उसको कैपिटल में हिस्सा मिलेगा, उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा, उसको एसेट्स में हिस्सा मिलेगा, उसको लायबिलिटी में भी हिस्सा देना पड़ेगा, उसको ये सब कुछ मिलेगा उसको, क्योंकि आप नॉर्मली भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। क्या होती है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, लाइफ पॉलिसी मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जैसे एक एलआईसी है, एक पर्सनल आदमी का तो एलआईसी हो गया, लेकिन जैसे 3 पार्टनर फर्म के अंदर तीनों का एलआईसी एक साथ करवा दिया गया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर मर गया या कोई किसी पार्टनर कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो फिर हम उसको हिस्सा देते हैं उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्या समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है खत्म, खत्म हो जाना, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म का खत्म हो जाना। ये कई कारणों से खत्म होता है, जैसे मान लो 2 पार्टनर है, 2 में से एक खत्म हो गया, तो हमने सुना है कि पार्टनरशिप में 2 पार्टनर चाहिए, एक खत्म, तो पार्टनरशिप फर्म खत्म। इलीगल वर्क चल रहा है, कोर्ट ने कहा बंद कर दो, तभी फर्म खत्म। जो काम कर रहे थे वो काम ही पूरा हो गया, तभी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, खत्म। काम भी एग्रीमेंट बनाते से, जब फर्म पार्टनरशिप फर्म बन रही थी तब एग्रीमेंट बना था कि 3 साल का या 4 साल का पार्टनरशिप फर्म तक चलेगा, वो टाइम पीरियड पूरा हो गया, तभी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, तभी खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स में क्या होता है, जैसे मान लो 2 पार्टनर्स है, एक पार्टनरशिप फर्म है, तीसरा पार्टनर जैसे फर्म में आ रहा है, तो मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रही, पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म हो रही, 2 पार्टनर्स खत्म के बीच जो एग्रीमेंट था वो खत्म, क्योंकि अब 3 पार्टनर के बीच एग्रीमेंट बनेगा, तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। जैसे मान लो, लेकिन अगर मान लो फर्म ही बंद हो गया, तो फर्म कैसे बनता है, मैंने पता बहुत सारे केसेस बता दिए, जैसे इलीगल वर्क चल रहा है, काम पूरा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि फर्म ही बंद हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर पार्टनरशिप खत्म हो रहा है तो पार्टनरशिप फर्म नहीं खत्म होगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म खत्म होगा तो पार्टनरशिप पक्का खत्म हो जाएगा, क्योंकि मान लो एक 2 लोगों के बीच का रिश्ता है, ये खत्म होगा तो तीसरा आ जाएगा, तो 3 लोगों के बीच का रिश्ता हो गया, तो जो कंपनी तो चल ही रही है, लेकिन मान लो कंपनी खत्म हो गया तो 2 पार्टनर के बीच का रिश्ता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये डिफरेंस है, तो आप अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप दोबारा मुझे लिख भी सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ये क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन था गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल क्या होता है। देखिए ये बहुत पहले की बात है, 3 पार्टनर्स था, गार्नर, मुर्रे और विल्किंस। इस तीनों पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में थे, पार्टनरशिप फर्म चल रही थी। उसमें से क्या हुआ, विल्किंस जो था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब था दिवालिया हो जाना, दिवालिया का मतलब होता है लूट जाना, उसके पास पैसे ही नहीं बचे। तो कहने का मतलब ये था कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब उसमें पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, कहीं से भी ला के दिया। तो अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जो पार्टनर बचा हुआ है वो पार्टनर ही उसके लॉस का पैसा देगा, लेकिन किस रेशियो में देगा, तो कोर्ट ने कहा कि आप क्या करेंगे, जितना जितना कैपिटल आपने फर्म में लगाया उसका रेशियो बनाओ और उसके लॉस का पैसा आप बॉर्न करो। तो ये रूल बन गया, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल बन गया। ठीक है, तो आपको इसमें याद बस ये रखना है कि गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल में जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस का पैसा कैपिटल के रेशियो में देगा। बस इतना बात आपको याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन था रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा लगा के प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इसमें हम एसेट्स बेचते हैं